आजकल हर रियल एस्टेट इन्वेस्टर और बायर इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़ क्लोजली फॉलो करता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रॉपर्टी डिमांड और प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। अगर रोड्स अच्छे हैं, ट्रैवल आसान है और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं और बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल हो, इंडस्ट्री स्मूथली ऑपरेट करती हो और जॉब्स अवेलेबल हो तो रियल एस्टेट डिमांड और प्राइसेस दोनों नेचुरली ग्रो करते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक कंपनी जो सोलर और हाईवे प्रोजेक्ट्स दोनों जीत रही है, जो लोकल डेवलपमेंट और एक्सेसिबिलिटी दोनों को बूस्ट करते हैं। तो आज का बिग क्वेश्चन ये है, सीगल इंडिया के 550 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट और 613 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट से रियल एस्टेट पर कितना बड़ा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सीगल इंडिया का सोलर प्रोजेक्ट क्या है और इसका सिंपल मतलब क्या है। कंपनी ने 550 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट जीता है, जिसमें 130 मेगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी मध्य प्रदेश के रूरल और एग्रीकल्चरल एरियाज में डेवलप की जाएगी। ये प्रोजेक्ट पीएम कुसुम स्कीम के अंडर है, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसका मेन गोल है रूरल और फार्मिंग एरियाज में क्लीन और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। सीगल इस प्रोजेक्ट में सिर्फ सोलर पैनल्स इंस्टॉल नहीं करेगी, कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन का कंप्लीट फेज हैंडल करेगी। यानी ये एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनी की कैपेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म को भी दिखाता है। अब देखते हैं रियल एस्टेट पर इसके इम्पैक्ट का सिंपल एक्सप्लेनेशन। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल होती है, वहाँ इंडस्ट्रीज और स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करते हैं। वेयरहाउसेस स्मूथली ऑपरेट होते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज का कॉस्ट कम होता है। लोकल कम्युनिटीज डेवलप होती है और यहाँ के रेसिडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल डिमांड नेचुरली इंक्रीज होती है क्योंकि लोग और इन्वेस्टर्स स्टेबल और वेल डेवलप्ड एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। सीधी बात, सोलर प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये रियल एस्टेट और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ट्रिगर भी है। अब जब हमने एनर्जी साइड का इम्पैक्ट समझ लिया, चलिए देखते हैं कनेक्टिविटी और रोड्स का रियल एस्टेट पर इफेक्ट, क्योंकि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पावर सप्लाई। रोड्स और हाईवेज लोगों को आसानी से ट्रैवल, कम्यूट और बिजनेस करने का मौका देते हैं। सीगल इंडिया ने एक और बड़ा विन अचीव किया है, 613 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंदौर और उज्जैन के बीच एक मॉडर्न 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे डेवलप करेगा। इस हाईवे का इम्पैक्ट मल्टीपल डायमेंशंस में होगा। ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंटली कम होगा, कम्यूटिंग फास्ट और कन्वीनियंट हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स और गुड्स मूवमेंट एफिशिएंट होगी, जिससे लोकल बिजनेसेस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज बूस्ट होंगे। सेफ और स्मूथ रोड से डेली कम्यूटर्स और टूरिस्ट दोनों बेनिफिट करेंगे। अब देखते हैं रियल एस्टेट के एंगल को भी। हाईवेज अक्सर रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। हाईवे के आसपास अक्सर ये ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। न्यू रेसिडेंशियल टाउनशिप्स और हाउसिंग लेआउट्स डेवलप होते हैं। रिटेल और हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस ओपन होते हैं, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स। लैंड और प्रॉपर्टी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करता है। ये सिंपल लॉजिक है, बेटर रोड्स यानी बेटर एक्सेस यानी हायर प्रॉपर्टी डिमांड। सोचिए, एक साइड सोलर एनर्जी है जो रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और लोकल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है।
दूसरे साइड पे हाईवे कनेक्टिविटी है जो ट्रैवल और बिजनेस एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इकोसिस्टम बन जाता है जिससे रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट्स दोनों अट्रैक्ट होते हैं। रियल एस्टेट में एक सिंपल और वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है। Infrastructure growth leads to accessibility, which leads to increase in the demand, which indeed leads to property value growth. इस फॉर्मूला को समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वजह से बिजली की सप्लाई रिलायबल होती है जो इंडस्ट्रीज और ऑफिसेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। हाईवेज और रोड्स का डेवलपमेंट कम्यूट और ट्रैवल को फास्ट और सेफ बनाता है जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के लिए अट्रैक्टिव होता है। दोनों प्रोजेक्ट्स कंबाइंड एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कि टेकअवेज फॉर रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी डिमांड नेचुरली इंक्रीज होती है, स्पेशली हाउसिंग एंड कमर्शियल स्पेसेस में। रेंटल्स और लीजिंग रेट्स इंप्रूव होते हैं क्योंकि एरिया अट्रैक्टिव होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स कॉन्फिडेंट होते हैं जिससे न्यू प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्मूथली होता है। सीगल इंडिया पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है जैसे हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री ले रहे हैं। ये डाइवर्सिफाइड ग्रोथ शो करता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है, मल्टीपल सेक्टर्स में रिस्क और रिवॉर्ड बैलेंस कर रही है, लोकल इकोनॉमीज और कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूशन दे रही है जो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट मार्केट्स को भी पुश करता है। इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और रियल एस्टेट बायर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है कि एक कंपनी जो एनर्जी और रोड्स दोनों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है उससे सराउंडिंग प्रॉपर्टीज और डेवलपमेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओवरऑल देखा जाए तो सीगल इंडिया के 550 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट और 613 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये रियल एस्टेट के लिए ग्रोथ सिग्नल्स है। सोलर प्रोजेक्ट से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज और हाउसिंग डेवलपमेंट बूस्ट करेगी। हाईवे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और नियर बाय लैंड और प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ेंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स मिलकर एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाता है। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है रियल एस्टेट ग्रोथ में ज्यादा बूस्ट किससे मिलेगा, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से या हाईवे कनेक्टिविटी से? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करिए। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com।